हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में विद्युत आवेश के बारे में समझा है, तो आज हम समझने जा रहे हैं विद्युत धारा के बारे में डीपली से। तो विद्युत धारा क्या होती है, देखिएगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होती है? जैसे तुम्हारे सामने ये कोई एक चालक रखा हुआ है। यदि इस चालक में आवेश रुका हुआ है, यदि इस चालक में आवेश रुका हुआ है तो इसके अंदर विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित नहीं हो सकती है। धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। अगर इसी चालक में आवेश को क्या कर दें, आवेश को प्रवाहित करा दें, तो आवेश जैसे ही प्रवाहित होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें विद्युत धारा अपने आप प्रवाहित होने लगेगी। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि विद्युत धारा क्या होती है। इसका फार्मूला होता है, पहली बार विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है I = Q/T। तो यहां से बताएंगे हम, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। यह इसकी डेफिनेशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर यहाँ पर हम समय को 1 सेकंड मान लें, कहने का मतलब है कि एकांक, तो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ होती है, I = Q केवल। तो एकांक समय में या 1 सेकंड में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे इसकी राशि की, इसके मात्रक की। तो बच्चों देखिएगा, विद्युत धारा की जो राशि होती है वो होती, देखो, Q का मात्रक होता है कूलाम। बच्चों इसका मात्रक होता है कूलाम, अपान टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसका मात्रक ये हो गया कूलाम प्रति सेकेंड। लेकिन जो इसका SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट होता है एम्पियर। धारा का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। दूसरा क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड। अब ये राशि कौन सी होती है बच्चों? ये राशि अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो ठीक है, इसके बाद देखिएगा, नोट पॉइंट बना के लिख लेना। यदि हम किसी चालक को एक बैटरी से कनेक्ट करा दें और यहाँ पर एक कुंजी लगा दें, कुंजी को बंद कर दें, तो कुंजी को बंद करने से क्या होता है कि ये वाला प्लस सिरा है, ये वाला माइनस टर्मिनल है। तो प्लस सिरा से हमेशा करंट फ्लो करती है और माइनस सिरे की तरफ आती है। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसके अंदर जो है धारा की डायरेक्शन क्या है? प्लस से माइनस की तरफ ये धारा की दिशा है। अब यहाँ पर इस धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी? जिस साइड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसके अपोजिट साइड में जो होती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की
विपरीत दिशा में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर इस साइड में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इस साइड में है और ये वाला पॉजिटिव है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में होगी। चलो इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, इसके बाद में स्टार पॉइंट बना के लिख लेना कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं। जब मिली को हटाएंगे तो 10 की पावर -3 से गुणा कराते हैं, मतलब कि 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में होते हैं 10 की पावर -6 एम्पियर। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ होती है कि अगर आपको मिली हटाना है तो 10 की पावर -3 से गुणा होगी, अगर आपको माइक्रो हटाना है 10 की पावर -6 से गुणा करवानी पड़ेगी। अब देखिएगा अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपको नोट करके लिखना है। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन। तो बच्चों विद्युत धारा का मापन देखिए कैसे किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अमीटर का प्रयोग कैसे करेंगे हम परिपथ में, जैसे ये लगी हुई है सेल या बैटरी, इसके पास में एक की है, कुंजी है, और इसमें हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, प्रतिरोध, जिसको कैपिटल R से डिनोट कराते हैं। और प्रतिरोध के पास में ही एक यहाँ पर अमीटर लगाया जाता है, अमीटर ये, जिसकी डायरेक्शन विद्युत धारा की दिशा के प्रवाह की दिशा में होगी। ये है अमीटर, इसका प्लस सिरा ये है, माइनस सिरा ये है, ये कुंजी है, ये प्रतिरोध है, ये अमीटर है। तो यहाँ से आपको एक बात सीखनी पड़ेगी। देखिए कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है, और अमीटर का प्रयोग किसी भी परिपथ में किस हिसाब से करते हैं, अमीटर का उपयोग किसी भी परिपथ में, किसी भी प्रतिरोध वाले परिपथ में अमीटर का प्रयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है। तो यहाँ से बच्चों एक पॉइंट नोट करके लिख लेना कि अमीटर का जो उपयोग होता है, अमीटर का उपयोग धारा को मापने के लिए किया जाता है, धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, अमीटर हमेशा प्रतिरोध R वाले परिपथ में श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीटर हमेशा कैसे जोड़ा जाएगा, प्रतिरोध R वाले परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिएगा, धारा कितने प्रकार की बच्चों होती है, धारा 2 प्रकार की होती है, डीसी और एसी। बच्चों डीसी का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट बोले तो दिष्ट धारा, एसी बोले तो प्रत्यावर्ती धारा। देखिएगा डीसी करंट क्या होती है, अब इसके बारे में हम अगले वाले चैप्टर में जो है डीपली पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर डीसी करंट मोटा मोटा जान लीजिए कि डीसी करंट क्या होती है। देखिए बच्चों,
बेस में टाइम समय, ऊपर इलेक्ट्रिक करंट धारा। तो बच्चों डीसी क्या होती है? डीसी दिष्ट धारा एक ऐसी धारा होती है जो समय के साथ में परिवर्तित नहीं होती है, मतलब हर सेकंड पर उसकी डायरेक्शन बिल्कुल समान होगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो अगर पूछा जाए कि डीसी या दिष्ट धारा करंट किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? ऐसी धारा जिसमें समय के साथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे ही दिष्ट धारा कहते हैं। इसके बाद में एसी क्या होता है, ज़रा ग्राफ के माध्यम से समझिएगा। बेस में टाइम होता है समय, वाई पर होता है धारा आई। इसमें क्या होता है, ऐसी धारा जो समय के साथ साथ बदलती रहती है उसे ही प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे मान के चलो ये वाली धारा पहले यहाँ पर इसका मान है, ये ऐसे उठी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है पहले जीरो हुई, फिर कुछ टाइम पर ऊपर उठी, फिर कुछ टाइम पर नीचे आई, फिर और नीचे आई, फिर जीरो हुई, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। मतलब क्या होता है इसमें कि ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है उसे ही अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उदाहरण लीजिए बच्चों।